बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आपने सुना होगा, बल्कि बच्चों को पढ़ते हुए देखा होगा कि एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच एक ही दुम। इसी तरह से हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आजकल सऊदी अरब गए हुए हैं। वहाँ पे इनकी दुम और चूंच तो गुम नहीं हुई, लेकिन वो खुद ही वहाँ पे गुम हो गए। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस वहाँ पे जारी है। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पास इतना ज़्यादा टाइम है कि ऐसे मौके पर दौड़ कर पहुँचते हैं। इनके वज़ीर ख़ारजा जा सकते हैं जो आजकल डिप्टी वज़ीर आज़म भी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब खुद वहाँ पे सीना तान के ऐसे मौके पर जाते हैं कि पाकिस्तान में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब में वहाँ पे ऐसे गुम हुए जैसे दुम गुम हो गई थी। कैसे ये सारा कुछ हुआ? पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की आज तक वाहिद सुपर पावर है, एटमी पावर है। सारे इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान का आला तरीन मकाम है, लेकिन जैसे ही ऐसी कॉन्फ्रेंसों में शहबाज शरीफ साहब शिरकत के लिए जाते हैं तो ज़रा इस तस्वीर को मुलाहिज़ा कीजिए। अगर आप शहबाज शरीफ साहब को तलाश कर लें तो फिर आपका नाम बुलंद है, शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा बुलंद है। नहीं मिलेंगे शहबाज शरीफ साहब। इनको अगली रो में, फ्रंट रो में होना चाहिए था, लेकिन कहाँ पे जाके खड़े हैं ये? यहाँ पे जाके मियाँ शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं। वजह इसकी क्या है? ये पाकिस्तान के ऑनर की बात है, ये पाकिस्तान के वक़ार की बात है कि शहबाज शरीफ साहब को इतना पीछे क्यों खड़ा किया गया। पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में सबसे अहम हैसियत रखता है, लेकिन इसके वज़ीर आज़म के साथ ऐसा क्यों होता है? ये डिपेंड करता है आपके वज़ीर आज़म पर कि वज़ीर आज़म है कौन। अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते तो उनके लिए प्रोटोकॉल ज़रा मुख्तलिफ होता। अगर इमरान खान वज़ीर आज़म होते तो उनके लिए ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल होता। जैसा कि वो अमेरिका में गए, जैसा कि वो सऊदी अरब में गए, जिस मुल्क में भी गए वहाँ पे इमरान खान की उनकी शख्सियत, उनके किरदार की वजह से पजीराई होती है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो खुद कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, तो शहबाज शरीफ साहब जब खुद ही अपने आप को भकारी कहलवाते हैं, वहाँ पे जाके खैरात मांगते हैं, मदद मांगते हैं, तौर मांगते हैं, तो फिर इसी तरह से दुम की तरह गुम हो गए वहाँ पे जाके शहबाज शरीफ साहब। ये इनकी सुबकी नहीं है, ये पाकिस्तान की सुबकी है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ ऐसा सलूक किया गया। तो वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन इनको ऐसी सूरत हाल का सामना सिर्फ इसीलिए करना पड़ा कि इनके बयानात, इनके रवैये, इनके इक़दाम जिस तरह से ये पीछे चले जाते हैं, हर जगह पे बूट पॉलिश करते हुए नज़र आते हैं, ऐसे रवैयों से शहबाज शरीफ साहब को निकलना होगा। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब से सीधा बाकू चले जाएंगे, वहाँ पे 2-3 दिन इन्होंने गुजारने हैं, वहाँ पे भी दौरा है। हालांकि ऐसे दौरे इनके डिप्टी वज़ीर आज़म कर सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को अब चितमनी ये लग गई है कि पाकिस्तान में IMF का वफद आ गया है, मैं यहाँ पे हूँ, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मैं IMF के वफद के पास पहुँच जाऊँ। IMF का वफद आया तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, इनकी लीडरशिप की तरफ से उल्टी बाजियाँ लगाना शुरू कर दी गई हैं, उल्टी छलांगे लगा रहे हैं खुश होके कि अब पैसा आए ही आए और कहाँ जाए। वो सबको पता है कि ऐसा पैसा कहाँ पे जाता है। शहबाज शरीफ साहब मजबूर हैं, यहाँ पे नहीं आएंगे, बाकू चले जाएंगे तो 15-16 नवंबर को जाके इनकी पाकिस्तान वापसी होगी। उधर मरीम नवाज शरीफ साहिबा वो भी पंजाब आने के लिए तैयार नहीं है। एक कभी फिल्म बनी थी, उसका नाम था मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। उसकी क्या वजह हो सकती थी? कराची की ये लड़की थी जिसकी एक पंजाबी नौजवान के लाहौरी के साथ शादी होगी, तो उसने कहा कि मैं लाहौर नहीं जाऊंगी। ये शायद उन दिनों की बात है जब वहाँ पे बोरी बंद लाशें नहीं मिला करती थी। अल्ताफ़ हुसैन का इस तरह से कराची का किया गया घेराव नहीं था, अमन था, चैन था, सुकून था, वहाँ पे बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही थी। तो ऐसे मौके पर उस लड़की की तरफ से कह दिया गया कि पंजाब नहीं जाऊंगी। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा आज कल स्विट्जरलैंड गई हुई हैं, तो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? यहाँ पे स्मोग ने जो सूरत हाल बना दी है, जिस तरह से जालमाना स्मोग लाहौर में और दीगर शहरों में बरपा है, उसने इंसानी ज़िंदगी को खाना शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि ये कातिल स्मोग है।
तो कत्लगाह में कोई किस तरह से आ सकता है। ये हमारा आपका और आम आदमी का मसला है कि आपने हर सूरत लाहौर में ऐसी फ़ज़ा में सांस लेना है। कल भी हमने अपने वीलॉग में आपको बताया था, बल्कि कुछ वीडियो दिखाई थी कि किस तरह लाहौर स्मोक की मुकम्मल तौर पर लपेट में आ चुका है। इमरान रियाज खान की तरफ से एक तज़किया दिया गया है, वो कहते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का अंदाज़ा लगाना हो तो जो माहिरीन की तरफ से बताया गया वो ये है कि 0 से 50 तक बेहतरीन फ़ज़ा होती है ज़िंदा रहने के लिए, सांस रहने के लिए। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे जाए 51 से 100 तक सूरत हाल कुछ मुतदिल होती है, कुछ बेहतर होती है, लेकिन बिगाड़ की तरफ जारी होती है। इसके बाद आ जाता है 100 से लेके 200 तक, तो ये सूरत हाल मखदूश हो चुकी होती है। और इससे आगे चले जाएं तो फिर एमरजेंसी नागुज़ीर हो जाती है, आपने इंसानों को बचाना होता है। लेकिन इससे भी लाहौर आगे जा चुका है। लाहौर और मुल्तान ये 1200 को क्रॉस कर चुके हैं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि लाहौरियों का मौत कैसे ताक़ब कर रही है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा इसीलिए ये कह रही हैं वहाँ पे बैठी हुई कि मैं लाहौर नहीं जाऊँगी, और उनकी टिक टाक रिंग हुकूमत अपने पूरे जोश के साथ जारी है, सारी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जाते हुए कई बयान दे गई हैं, बल्कि ऐसा नहीं है उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। यहाँ पे बैठे हुए उनके जो हुकूमत के कारपरदाजान हैं उनके लिए हम कोई नेगेटिव बात नहीं करते। उन्होंने एक फैक्ट्री खोल रखी है बयानात की। आज ही उनकी तरफ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये बयान सामने आया है, सब्जियों की मैकेनाइज्ड फार्मिंग शुरू, पैदावार में इजाफा, महंगाई कम होगी। पंजाब में अशाए खुर्दुनो सबसे सस्ती हैं, आम आदमी की खुशी और आसानी के लिए इकदाम जरूर करेंगे। ये मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा की तरफ से स्विट्जरलैंड में बैठ के बयान जारी किया गया है। इस खबर में एक जगह पर भी नहीं बताया गया कि वो स्विट्जरलैंड बैठी हुई हैं, वहां से बयान जारी कर रही हैं। वहां से भी बयान जारी नहीं कर रही, बल्कि यहाँ पे फैक्ट्री कायम की गई है बयान जारी करने की, लोगों को धोखा देने की कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान में मौजूद हैं, पंजाब में मौजूद हैं। सरगोदा में इस चीज़ का उन्होंने इफ्तिताह कर दिया, मंडी बहाउद्दीन ने उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ा दिया, छांगा मांगा में उन्होंने किस तरह से शजरकारी शुरू कर दी है। ये सारा कुछ एक ड्रामा टिकटॉक रैंक के जरिए किया जा रहा है। टिकटॉक हुकूमत इनको कहा जाता है, तो उनका टिकटॉक रैंक का प्रोग्राम जारी और सारी है। बाकी आज की रजीम की तरफ से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ट्रंप के साथ मेल जोल बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, मुबारकबाद दी जा रही है। लेकिन यही वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं जिन्होंने जब ट्रंप पर हमला हुआ था उन पर तनकीद कर रही थी, और हमले के दौरान भी इन्होंने उसकी मजम्मत नहीं की थी। अब चूंकि हमने जिक्र कर दिया ट्रंप का, तो ट्रंप वहाँ पे अमेरिका में एक मजबूत तरीन सदर बन के सामने आ गए हैं। मजबूत तरीन कैसे कहा जा सकता है कि उनको ज़रूरत थी 271 वोटों की, या जो भी आप उसको कहते हैं, लेकिन उन्होंने हासिल किए हैं 312। इसके साथ साथ वहाँ पे सेनेट है 100 का, वहाँ पे इनको बर्तरी हासिल हो गई है, 53 सीटें इनकी सेनेट की हो चुकी हैं, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तश्कील दी जाती है हुकूमत की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में भी इनके जजों की तादाद बढ़ रही है। ट्रंप पिछले दौर में जाते जाते 3 जजों को मुकर्रर कर गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी अक्सरियत, इसके अलावा सेनेट में उनकी अक्सरियत, इसके अलावा उनकी ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत। इस तरीके से ट्रंप एक मजबूत अमरीकी सदर बन के सामने आए हैं। तो बात करते हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद की, तो क्या ज़ल्मे खलीलज़ाद को एक बार फिर जनूबी एशिया का मुशीर एडवाइज़र बनाया जाएगा? जनूबी एशिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे मुमालिक आ जाते हैं, तो लगता तो यही है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि एक तो निक्की को मैं अपनी काबीना में नहीं लूँगा, उसको किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं दिया जाएगा। पेम्पियो को भी उन्होंने कहा कि मैं अपने साथ नहीं रखूँगा। जिन लोगों को उन्होंने निकालना था उनको निकाल दिया, लेकिन ज़ल्मे खलीलज़ाद के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। गोया ज़ल्मे खलीलज़ाद उनके एक मरतबा फिर सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगे या जनूबी एशिया में मामलात को देखने के निगरान होंगे। इसके अलावा भी उनको कोई ओहदा दिया जा सकता है। और ये पूरी दुनिया को पता है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद इमरान खान के हवाले से, आज की रजीम के हवाले से, आज के मुक़्तदर लोगों के हवाले से क्या नुक्ता नज़र रखते हैं, इस पर हम अगले व्लॉग में इंशाल्लाह बात करेंगे। मरवत के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मरवत क्या तहरीक इंसाफ का गद्दार है या वफादार है? इनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर हट के, लपक के, झपट के हमले किए जा रहे हैं कि इन लोगों की तरफ से सोशल मीडिया ने हमें फंसा दिया है। तो इससे पहले भी ऐसी ये बातें कर चुके हैं कि इमरान खान के सऊदी अरब के साथ तल्लुकात इन्होंने तबाह करके रख दिए थे। उसके लिए इमरान खान को फिर
क्या को जेल में बैठे हुए करना पड़ा होगा। इसी तरीके से शेर अफजल मरवत आज सोशल मीडिया पर तनकीद कर रहे हैं, तो इनकी तनकीद जायज़ है या नाजायज़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि शेर अफजल मरवत गंडापुर ये जज्बाती कारकुन हैं, जज्बाती लीडर हैं, इमरान खान के लिए किसी भी हद तक आगे चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया अपना काम कर रहा है, सोशल मीडिया के लोगों को उठाया भी जाता है, ये कहते हैं कि इन लोगों की तरफ से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है, करते वो हैं भरना हमें पड़ जाता है। तो सोशल मीडिया के जो ऐसे विंग हैं, सोशल मीडिया के ऐसे जो अकाउंट हैं, सोशल मीडिया चलाने वाले ऐसे जो लोग हैं, उनकी आप निशानदेही करें तो बाकी सारे के सारे उस सोशल मीडिया को जो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है उस पर तनकीद करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। और ऐसे बंदे के लिए जिसकी अपनी वफादारी इमरान खान के साथ मशकूक हो, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।